जय गुरुदेव। सूत्र: अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाने पर संसार का सभी धन उसके समक्ष प्रकट होकर उपस्थित हो जाता है। अस्तेय सिद्धि से पूर्व पूर्ण निर्लोभता का उदय आवश्यक है। चित्त में कोई वस्तु, धन, वैभव प्राप्त हो अथवा नहीं, ऐसी कोई कामना, वासना शेष नहीं रहती, तभी अस्तेय सिद्धि होती है। जैसे दुख अथवा अभाव को सहन कर सकने के लिए पूर्ण तितिक्षा उदय हो जाती है, तभी सभी प्रकार की कामनाओं का नाश होता है। जब तक मनुष्य सुख भोगों एवं धन संपत्ति के लिए उनके पीछे भागता रहता है, तब तक जगत आगे आगे भागता है। जब अपना मुंह मोड़ लेता है, तृष्णा रहित निर्लोभी हो जाता है, तो जगत पीछे पीछे भागता है, हाथ बांधे खड़ा रहता है, याचना करता है कि मेरा उपभोग करो। किंतु जैसा कि इस शास्त्र में सिद्धांत स्थापित किया गया है कि दृश्य का प्रयोजन दृष्टा के लिए भोग तथा अपवर्ग जुटाना है, जगत दृष्टा के समक्ष भोग के लिए उपस्थित होता है, किंतु दृष्टा को उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वह तो अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहना चाहता है। उसी स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है कि तब जगत का सारा धन, वैभव, रतन उसके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। यह सिद्धि वर्णन की अपेक्षा स्थिति वर्णन अधिक है। अहिंसा, सत्य एवं अस्तेय सिद्ध हो जाने पर चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है, यही बतलाना अभीष्ट है, ताकि विषय को समझकर साधक अपने चित्त का अवलोकन कर सकें। सूत्र: ब्रह्मचर्य परितिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य सिद्ध होने पर वीर्य लाभ होता है। यहाँ वीर्य का अर्थ उत्साह, तेज या बल से लेना अधिक उचित होगा। साधन के लिए जिस उत्साह, बल, शक्ति और धैर्य की आवश्यकता है, वह ब्रह्मचर्य पालन से ही प्राप्त होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि केवल प्रत्यक्ष मैथुन का ना होना ब्रह्मचर्य नहीं है, विचार, संकल्प, दृष्टि से भी मैथुन होता है। यदि प्रत्यक्ष मैथुन का अभाव होने पर भी उत्साह एवं बलहीनता है, तो ब्रह्मचर्य में कहीं न कहीं दोष छुपा हुआ है। साधकों का लक्ष्य इधर आकर्षित करने के लिए ही यह सूत्र है। सूत्र: अपरिग्रह अस्थेय जन्म कथनता संबोधः। अपरिग्रह की स्थिरता पर पूर्व जन्म कैसा था, ज्ञान हो जाता है। मनुष्य की धन, वैभव, सुख सुविधाएं, मान प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त सबसे बड़ी कामना अपने पूर्व जन्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने तथा अगला जन्म कैसा, किस योनि में कहाँ होगा, यह जानने की होती है। अपरिग्रह सिद्धि से मनुष्य का चित्त अविद्या एवं अन्य क्लेशों से शुद्ध हो जाता है, जिससे उसे पूर्व जन्म किस योनि में था, उसमें क्या क्या शुभ अशुभ कर्म किए, क्या क्या सुख दुख भोगे, किस कारण वह जन्म हुआ, मृत्यु कैसे हुई, सब ज्ञात हो जाता है। अगला जन्म भी कहाँ, कैसा, कब होगा, यह बात भी प्रकट हो जाती है। तब यह ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा भी शांत होने पर अपरिग्रह पूर्ण हो जाता है। सूत्र: शौचात स्व अंगा जुगुप्सा परैः संसर्गाः। शौच सिद्धि से अपने अंगों से घृणा तथा अन्यों के साथ संसर्ग का अभाव हो जाता है।
शौच का महत्व तभी तक है जब तक साधक में पवित्रता अपवित्रता का भाव बना है। पवित्र रहने की जिज्ञासा साधक में स्वभावतः होती है। स्नान, दातुन, शुद्ध वस्त्र आदि का प्रयोग इसी निमित्त करता रहता है। किंतु जब जीवन भर शौच का सेवन करने पर भी वह देखता है कि उसका शरीर एक दिन भी शुद्ध नहीं रहा, बाहर से चाहे धो मल लिया जाए किंतु अंतर में तो वही मलमूत्र ही भरा है, तब उसे अपने शरीर तथा उसके अंगों के साथ घृणा होने लगती है। दूसरों के संबंध भी वह इसीलिए स्थापित करता है कि उसे दूसरे के अंग प्रिय लगते हैं। किंतु जब उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि ये सुंदर दिखने वाले अंग भी मल मूत्र का संघात होने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो संबंध भी छूट जाता है। तभी शौच सिद्धि समझनी चाहिए। जय गुरुदेव।